यश शहर की भागदौड़ से थककर कुछ दिन सुकून की तलाश में ओडिशा के एक छोटे से गांव दुलीगढ़ पहुंचा। गांव शांत था, लेकिन वहां के लोगों में एक अजीब सी खामोशी थी। गेस्ट हाउस में रहने वाले बूढ़े रामू काका ने उसे एक बात चेतावनी के तौर पर कही, बांस के जंगल के पार जो पुरानी हवेली है, वहां मत जाना। वहां अब कोई इंसान नहीं रहता, बस वो जो दीवारों में कैद है। यश ने इसे एक लोक कथा मानकर हंसी में टाल दिया। एक दिन जब मौसम अचानक बिगड़ गया, यश रास्ता भटक गया और बारिश से बचने के लिए एक पुराने ढांचे में शरण ली, वही हवेली जिसके बारे में रामू काका ने मना किया था। हवेली का दरवाजा बिना छुए अपने आप खुल गया। अंदर नमी, धूल और घुप अंधेरा था, लेकिन सबसे अजीब बात, हर दीवार पर एक ही औरत की पेंटिंग लगी थी। सफेद साड़ी, लाल बिंदी, लेकिन आंखें मानो यश को घूर रही हों। तभी एक धीमी सी आवाज आई। इतनी देर कर दी आने में। यश मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन अब दीवारों से सांसों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई जिंदा चीज उनके अंदर फंसी हो। अचानक एक कमरा खुला। अंदर एक बड़ा आईना था। यश ने देखा, लेकिन उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि वही औरत खड़ी थी जो पेंटिंग में थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अब तू भी यहीं रहेगा। दीवारों में यश भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जम चुके थे। आईना चटकने लगा और एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ी। अगले पल अंधेरा। सुबह यश अपने गेस्ट हाउस के कमरे में था, लेकिन पसीने से तरबतर। उसे लगा शायद बुरा सपना था, मगर उसकी जेब में पड़ी टूटी हुई चूड़ी ने सब कुछ बदल दिया। रामू काका कांपते हुए बोले, अब वो तुझे छोड़ेगी नहीं, तू उसके अंदर जा चुका है। उस रात यश कमरे में अकेला था, लेकिन दर्पण में अब वो औरत बार बार दिखाई देने लगी। दीवारें अब सांस लेती थीं। और फिर एक दिन यश गायब हो गया। गेस्ट हाउस की दीवार पर एक नई पेंटिंग थी, वही औरत, और अब उसके बगल में